जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सुबह उठी थी मैं 4:30 बजे के अराउंड। उसके बाद एक गिलास गर्म पानी पिया और फिर मैं सीधी अपने लिए चाय बना के लेके आई। इतना मैं चाय बना के लेके आई, इतना 5 बज गए थे। फिर मैंने वो कैब पढ़ते पढ़ते चाय पी। चाय पीने के बाद मैंने स्टार्ट किया था आज क्वांट से। क्वांट में वैसे जितनी क्लासेस आई हुई थी सारी कर ली है मैंने एक एक बार। दिवाली के कारण क्लासेस नहीं आ रही थी, अब आएंगी। अब तो चली गई दिवाली। तो जो मेरी पिछली क्लासेस थी मैंने उनकी रिवीजन स्टार्ट कर दी थी। पेड की क्लास 3rd की मैंने कंप्लीट रिवीजन करी थी और जो 4th क्लास थी वो मैंने हाफ से ज़्यादा कंप्लीट कर दी थी। उसके लास्ट में 3-4 क्वेश्चन रह गए थे, वो रह गए थे मेरे। और टोटल 18 क्वेश्चन की रिवीजन करी थी मैंने। और इनमें से तो बहुत क्वेश्चन के कंसेप्ट में भूल भी गई थी, जो मैंने स्टार्टिंग में जब ये क्लासेस देखी होंगी तो मेरे को दोबारा से वीडियो से समझने पड़े। ये क्वांट का करते करते मेरे को कुछ 8-8:15 हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने सीधा 10:30 से किया था नहा के रेडी होके पढ़ना शुरू। और इस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मेरे को इंग्लिश की क्लास करनी थी। तो फिर मैं धूप में बाहर बैठ के इंग्लिश की क्लास करके आई थी कंप्लीट। उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई थी क्योंकि ज़्यादा ही धूप हो गई थी। फिर मैंने रीजनिंग का किया था स्टार्ट। रीजनिंग की एक क्लास करी। बन गए थे इस क्लास के सारे क्वेश्चन जितने भी थे इसमें, बस एक वो इनपुट आउटपुट वाला नहीं बना था। बुक्स बेस्ड इनपुट वाला क्वेश्चन था वो, ऐसा मैंने नहीं किया हुआ था। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने समझ लिया था। बाकी एक पजल थी इसमें, बन गई थी। और वैसे मिसलेनियस क्वेश्चन थे, कर लिए थे सारे। उसके बाद फिर लंच टाइम हो गया था तो लंच कर लिया। और लंच करने के बाद सोती हूँ मैं तो रोज़ थोड़ी देर, फिर मैं सो गई थी। उसके बाद फिर मैंने सो के उठने के बाद करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू किए थे। करंट अफेयर्स दोपहर से लेके रात तक पढ़े थे। इसमें करंट अफेयर्स में मेरा अगस्त मंथ का 3rd वीक जो है आधा रह रहा था, वो कवर किया मैंने। बीच में थोड़े बहुत ब्रेक भी ले लिए थे, इवनिंग वॉक पे भी जा आई थी। तो रात तक मैंने ये करंट अफेयर्स का किया। उसके बाद फिर डिनर किया और बुआ आई हुई थी, तो बुआ कह रही मेरे दोनों हत्था में मेहंदी लगा दे। जब सारे फेस्टिवल चले गए हैं अब उनको मेहंदी लगवानी थी, तो लगा दी मैंने उनके दोनों हाथों में मेहंदी। उसके बाद मैंने 2 सेक्शनल दिए थे, रीजनिंग का और इंग्लिश का, और दोनों बहुत ही बेकार गए मेरे ये वाले। इसमें रीजनिंग में तो मेरे 14.25 ही आए, 24 तो मैंने किए थे। और जबकि इसमें 2 मार्क्स वाले भी 5 क्वेश्चन थे। सबसे पहले इनपुट आउटपुट वाला था, ये वाला किया मैंने। 3 क्वेश्चन इसी के गलत हो गए और 2 ठीक हो गए, क्योंकि इसका लॉजिक कुछ मैंने, इसमें जो इसके वर्ड्स का लॉजिक था ना वो मैंने कुछ और ही लगाया। और ये वो पता नहीं कैसे बैठ भी गया इसमें, पर वो आंसर गलत था। क्योंकि इनका कुछ अपना, इनका तो बहुत सिंपल लॉजिक था और मैंने तो बहुत गलत लॉजिक लगाया हुआ था। इतना बड़ा लॉजिक लगाया था ना मैंने, 12 मिनट लिए इसमें, और वो सारा गलत हुआ। बस नंबर वाला लॉजिक ठीक था, तो उसकी वजह से 2 क्वेश्चन ठीक हुए हैं। बाकी मैंने तो बहुत लंबा चौड़ा कुछ लॉजिक लगाया था। मैंने सारे अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू काउंट कर करके कर दिया है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन था पजल, इसमें स्टार्टिंग वाली तो बना ली मैंने। उसके बाद ये कंडीशंस उस क्वेश्चन में लगानी थी और मैं क्वेश्चंस के हिसाब से लगा रही। वो पहले कंडीशन लगानी थी 50-50 के बाद इसमें कुछ करना था सारी कंडीशन पुट करके, उसके बाद आंसर देने थे। मैंने क्वेश्चन के बेस पे आंसर देने का सोचा, तो ये वाले भी मेरे सारे गलत हो गए और 2-3 क्वेश्चन मेरे इसमें डाटा सफिशिएंसी के गलत हैं। उसके बाद ये इंग्लिश का दिया था। इंग्लिश में भी बहुत सारे गलत करे मैंने। मेरे साथ ऐसा ही होता है, कभी मेरे इंग्लिश में ज़्यादा आ जाते हैं और कभी बिल्कुल कम। और इसमें मेरे 13.5 आए, 24 के थे। इसमें भी मेरे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन गलत हैं। स्टार्टिंग वाले मैंने 2 मार्क्स वाले सारे करे थे, 2 तो इसके गलती हो गए। और जबकि ये मेंस के हिसाब से इन्होंने बहुत ईजी दिए हुए थे इसमें। बाकी और भी क्वेश्चन 1 मार्क वाले गलत किए हुए हैं मैंने। बस इतना ही किया था आज मैंने।